बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाया अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन द फिजिकल लेबोरेटरी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन हैं, इनके हमने आंसर देने हैं। और देखें यहाँ पर हमारे पास स्कोर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद मिली हुई है। तो क्या कहा गया कि फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर्स अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ साइंस स्टूडेंट। साइंस स्टूडेंट्स थे बेटा, उन्होंने जो नंबर हासिल किए हैं फिजिक्स लेबोरेटरी के अंदर वो आपको दिए गए हैं। देखें स्कोर मिला हुआ है 24 से लेकर 28 तक। तो ये 3 स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं। वह इसी तरीके से 29 से 33 तक 16 स्टूडेंट हैं, 34 से 38 12 स्टूडेंट हैं, 39 से 43 23 स्टूडेंट हैं। और जिन बच्चों ने 44 से लेकर 48 तक लिए हैं स्कोर, उनमें से वो 15 बच्चे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास है बेटा 49 to 53, इसमें आपके 26 स्टूडेंट थे बेटा। इन टोटल की तादाद देखी जाए तो इनको सम किया तो 95 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब बेटा हमने ये बताना है, देखिए हमारे पास कितनी क्लासेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास क्लासेस हैं। तो पहला सवाल बेटा हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। आपने अपर लिमिट बतानी है किसकी, लास्ट क्लास की। तो बेटा इसमें लास्ट क्लास कौन सी थी, ये हमारे पास लास्ट क्लास है 49 to 53। तो बेटा यहाँ पर हमसे पूछा गया व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। तो बेटा हम आंसर में लिखेंगे, इसका आंसर होगा द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज, बेटा देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट क्लास हमारे पास ये है, इसकी अपर लिमिट कौन सी कहलाएगी। तो बेटा इसकी अपर लिमिट क्या कहलाएगी, 53। क्योंकि बेटा जो शुरू वाली वैल्यू होती है वो आपकी कहलाती है लोअर लिमिट, और जो लास्ट वैल्यू होती है जो बड़ी है वो कहलाएगी आपकी अपर लिमिट। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 to 28। तो बेटा 24 आपकी कहलाएगी लोअर लिमिट और 28 आपकी कहलाएगी अपर लिमिट। ठीक है, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। तो बेटा अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास क्या कहलाएगी, 53। क्योंकि शुरू वाली जो हमारे पास इंटरवल की वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट कहलाती है, और जो लास्ट वैल्यू होती है वो आपकी अपर लिमिट कहलाती है। बेटा इसकी अपर लिमिट कितनी कहलाएगी, 53, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 49 to 53। आपने बताना है कि लोअर लिमिट क्या है इस इंटरवल की, इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है। तो बेटा इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, 49 होगी। क्योंकि देखें जो शुरू वाला नंबर होता है इंटरवल का वो लोअर लिमिट कहलाती है, और बाद वाली आपकी अपर लिमिट कहलाती है। तो बेटा इसका आंसर हमें यूं लिखना पड़ेगा कि द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज। तो बेटा लोअर लिमिट हमारे पास क्या होगी, 49 होगी। क्या होगी, 49। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से बेटा ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिड वैल्यू इन द क्लास इंटरवल। आपकी मिड वैल्यू क्या होगी। तो बेटा हम यहां पर लिखेंगे द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इज। बेटा आपको पता है कि मिड पॉइंट हम किस तरीके से मालूम करते थे, हमारे पास है 44 to 48। तो बेटा ये देखेंगे कितने हैं, 44 45 46 47 48, मतलब ये 5 का साइज है। इस इंटरवल में क्लास इंटरवल का जो साइज है बेटा वो 5 है। तो बेटा हमने इसको फिंगर्स पर देखा था कि ये 44 45 46, जब तीसरे नंबर पर हमारे पास जो नंबर आता है वो आपका मिड वैल्यू कहलाती है, अगर 5 हो आपके इंटरवल का साइज। तो बेटा 44 45 46, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 46, आपका मिड वैल्यू कहलाएगी इस क्लास इंटरवल की 46। बेटा इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29 to 33 एंड 44 to 48। आपने इनकी फ्रीक्वेंसीज बतानी है कि इन दोनों क्लासेस में आपकी फ्रीक्वेंसीज कितनी हैं। तो बेटा हम यहां से लिखेंगे द क्लास फ्रीक्वेंसीज, द क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास
29 to 33। पहले ये क्लास मिली हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी बता देते हैं। देखिए हमने क्या लिखा था, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मतलब 29 to 33 जो हमें ये क्लास मिली हुई थी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो बेटा इसको हम यहाँ पर तलाश करेंगे कि यहाँ पर कहाँ है ये। तो बेटा देखें, इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, 29 to 33 बेटा ये हमारे पास ये क्लास इंटरवल मिला हुआ है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16 है। कितनी है, 16। तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लिखेंगे 16 है, ठीक है। एंड अदर क्लास हमारे पास बेटा कौन सी है, 44 to 48, 44 to 48। तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 44 to 48 वाले की 15 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। बेटा इसका लास्ट पार्ट है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 16 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। इसमें कहता है कि आपने लोअर लिमिट बतानी है उस क्लास इंटरवल की जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, 16 हो। तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, द लोअर लिमिट ऑफ the class having 16 as its frequency is। तो बेटा देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 16 है। तो उसका हमने क्या बताना है, तो उसका हमने क्या बताना है बेटा, लोअर लिमिट बतानी है, ठीक है। ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी 16 हो उसकी लोअर लिमिट क्या होगी, यह सवाल में पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पर देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी जिसकी 16 हो, तो फ्रीक्वेंसी 16 ये रही, कौन सी क्लास की है, 29 to 33 वाले की है। तो आपको पूछा गया कि लोअर लिमिट क्या होगी उस क्लास की। तो बेटा इस क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, 29 होगी। तो यहाँ पर बेटा हम जवाब के अंदर लिख देंगे कि इसकी लोअर लिमिट हमारे पास क्या आई है, 29 आई है, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है कि फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन अ टेस्ट ऑफ एसे राइटिंग। कि जो नीचे नंबर दिए गए हैं ये वाले सारे के सारे बेटा ये एक मैट्रिक क्लास का ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उन्होंने एसे राइटिंग लिखते हुए नंबर ऑफ मिस्टेक्स की हैं। तो बेटा कहता है कि यूजिंग एन अप्रोप्रिएट साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, आपने एक मुनासिब साइज ऑफ क्लास इंटरवल लेना है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड आल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और आपने ये भी बताना है कि नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितने हैं आपके पास। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है हमारे पास वैल्यूज मिली हुई होती हैं तो हम उन तमाम वैल्यूज को पहले अरेंज कर लेते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे कि अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में करेंगे बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे, ठीक है। तो अब हम इसको अरेंज करते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, 1, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा 2, फिर 3 1 टाइम है और 3 सेकेंड टाइम आ गया, मतलब 3 2 टाइम है हमारे पास। और 4 बेटा हमारे पास है, 4 4 4 4 हमारे पास बेटा नहीं है। 5 हमारे पास 5 5 5 1 टाइम आ गया और 6 भी हमारे पास 1 टाइम है। 5 भी हमारे पास 1 टाइम है और 6 भी हमारे पास 1 टाइम है, ठीक है। उसके बाद बेटा देखेंगे 7 7 1 टाइम और 7 हमारे पास 1 टाइम है। और 8 को चेक करते हैं, 8 कितनी दफ़ा हमारे पास आ रहा है, 8 1 टाइम, 8 2 टाइम। बेटा 8 हमारे पास 2 टाइम आया। इसके बाद बेटा देखेंगे 9 9 1 टाइम आया हमारे पास और 9 1 टाइम ही है। 10 हमारे पास मौजूद नहीं है। 11 हमारे पास 1 टाइम है, सेकेंड टाइम है। 11 हमारे पास 2 दफ़ा आया है। और 12 1 टाइम, 12 1 टाइम और 12 1 टाइम है। और 13 1 टाइम, 13 भी हमारे पास बेटा 1 टाइम है। और 14 को चेक करेंगे, 14 1 टाइम है और सेकेंड टाइम आ गया 14 हमारे पास 2 दफ़ा आ गया है। और इसके बाद बेटा 15 को चेक करेंगे, 15 1 टाइम, 15 सेकेंड टाइम, बेटा 15 हमारे पास 2 दफ़ा आ गया। और 16 को चेक करेंगे 1, 16 2, 16 3, तो बेटा 16 हमारे पास 3 दफ़ा है। तो यहाँ लिखेंगे 16 16 एंड अगेन 16, ठीक है बेटा। इसके बाद देखेंगे 17 की 3 दफ़ा है हमारे पास, 17 1 टाइम और 17 हमारे पास 1 टाइम ही आया है, ठीक है। और 18 को चेक करते हैं, तो बेटा 18 हमारे पास 1 टाइम है, 18 भी आ गया। और उसके बाद देखेंगे 19 1 टाइम और 19 बेटा हमारे पास 1 टाइम ही है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे 20 1 टाइम है, तो बेटा 20 चलो यहाँ लिखते हैं।
हमारे पास 20 भी आ गया। अब देखते हैं 21 कितनी दफ़ा हमारे पास 21 वन टाइम और 21 बेटा हमारे पास है वन टाइम। ठीक है, फिर 22 को चेक करते हैं। 22 वन टाइम है हमारे पास और 23 को देखते हैं तो 23 नहीं है। 24 वन टाइम है और 24 वन टाइम है। ठीक है बेटा, 24 तक हमारे पास ये कंप्लीट हो गए। तो बेटा हमारे पास ये सारे के सारे जो थे नंबर्स हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब बेटा हम इसकी रेंज निकालेंगे, इसकी रेंज क्या होगी। तो बेटा अब हम रेंज निकालेंगे। रेंज किस तरीके से निकालते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को जो बेटा माइनस कर देंगे तो वो हमारी रेंज कहलाएगी। ठीक है बेटा, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है 24 है, यहीं लिख देता हूँ 24 माइनस लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास बेटा 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे 1, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी बेटा 23। ठीक है, अब हमने बनाना है कि तो बेटा क्या कहा गया था हमें कि मेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने इन वैल्यूज के जरिए से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। ठीक है, फिर कहता है कि आल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, वो फिर बात की कहानी है, उसको लास्ट में बताएंगे। अब यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ। तो बेटा यहाँ पर हमें कहा गया था कि आपने अपनी मर्जी से मुनासिब जो भी आपको साइज ऑफ क्लास इंटरवल लगेगा वो आपने अपना चूज करना है। तो बेटा अगर हम यहाँ पर दो तरीके हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं। क्लास का हम जो साइज ले सकते हैं बेटा इंटरवल का, वो 4 भी ले सकते हैं और 5 भी ले सकते हैं। तो बेटा अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि टेकिंग द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 4, क्या लिया बेटा हमने 4, मतलब यहाँ से हम क्या लिखेंगे 1 to 4। ठीक है, फिर आ जाएगा 5 to 8, फिर आ जाएगा 9 to 12, अगर 13 to 16 और उसके बाद बेटा हमारे पास आएगा यहाँ पर 17 to 20 और लास्ट हमारे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए बेटा, लास्ट हमारे पास आ जाएगा 21 to 24। ठीक है बेटा, हमने लिए हैं 6 क्लास इंटरवल, कितने 6, 1 2 3 4 5 6, बट साइज के लिए हमने 4 लिया, 1 2 4 5 8, हर क्लास इंटरवल का साइज हमारे पास 4 है। तो बेटा यहाँ पर हम बताएंगे कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स कौन कौन सी आ रही हैं हमारे पास। देखिए बेटा 1 2 4, 1 से लेके 4 तक नंबर ऑफ मिस्टेक्स कितनी है 1 2 3 3, हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 एंड 3। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने बताना कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इनकी, चलो फ्रीक्वेंसी इसको हम बाद में लिखेंगे, अब यहाँ पर हम फिलहाल इसका लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा हम लिखते हैं कि 5 to 8 कितनी हमारे पास, 5 to 8 कितनी नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं बेटा, 5 to 8 हमारे पास है 1 2 3 4 5 है हमारे पास, मतलब 5 6 7 8 8, एक आ गई 5 6 7 8 और 8, ये कोमा है बीच में। ठीक है, फिर 9 to 12, तो 9 to 12 9 11 अगेन 11 फिर 12। ठीक है बेटा, उसके बाद 13 to 16 कितनी हमारे पास, 13 to 16 बहुत ज़्यादा हो गई बेटा, 13 हम यहाँ लिखेंगे पहले 13, फिर आ जाएगा हमारे पास 14, फिर आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 15, फिर 15, फिर 16 16 एंड 16। ठीक है, फिर बेटा उसके बाद 17 to 20, 17 to 20 हमारे पास 17 है एक, और उसके बाद 18 है, फिर हमारे पास है बेटा 19, फिर हमारे पास है 20। ठीक है, फिर 21 to 24 हमारे पास कौन कौन सी नंबर ऑफ मिस्टेक्स आएंगी, 21 to 24 ये 3 आएंगी, मतलब 21 आएगा, एक 22 आएगा और एक 24 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमने फ्रीक्वेंसीज बतानी कि हर आपके पास क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी बनी है, इसमें कितनी है 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 8, इसमें 1 2 3 4 और इसमें है 1 2 3। ठीक है बेटा, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी तैयार हो गया। इसके अंदर हमने क्लास इंटरवल भी बना दिया अपनी मर्जी से, हमने साइज लिया बेटा, साइज हमने लिया है 4 क्लास इंटरवल का, और अब हमसे पूछा गया था कि आपने साइज लेना है, तो बेटा हम अब साइज बता देंगे हमने साइज क्या लिया है। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, इसका अब जवाब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज 4। ठीक है ना बेटा, हमने क्या लिया है साइज 4 लिया है, 1 to 4 यानी 21 to 24 4 साइज है। उसके बाद सेकंड हमसे कहा गया था कि आल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, आपने क्लास इंटरवल भी बताने कितने हैं हमारे पास। तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितने बने हैं बेटा, ये 6 बने हैं। ठीक है, और बेटा एक चीज और भी हम बता सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो बेटा वो हमारे पास हैं, एक तो है 4,
फिर 5, फिर 4, 4 5 4 8 4 3 8 4 3। अच्छा देखें बेटा, ये आपकी मर्जी थी, आपने साइज कितना लेना है। साइज मैंने जैसे लिया 4 इंटरवल का, ठीक है, 1 to 4। आप 1 to 5 भी ले सकते हैं। 1 to 5 लेंगे तो बेटा आपकी कितनी बन जाएंगी क्लासेस, 5 बन जाएंगी। साइज भी आपका 5 हो जाएगा और आपकी क्लास इंटरवल भी आपके 5 बनेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएंगी। तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कहा है कि ग्रुप ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट। तो बेटा इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से आपने करना है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, लिस्टिंग मेथड के जरिए से। तो इसी तरीके से आपने डायरेक्ट मेथड के जरिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर देना है और अपने क्लास का साइज जो लेना है इंटरवल का 5 लेना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में स्किप कर रहा हूं और मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने हिस्टोग्राम बनाना है, वो थोड़ा सा चेंज है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास इन केमिस्ट्री टेस्ट वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा आपके पास क्या है कि मार्क्स जो है ना वो ऑब्टेन किए हैं 80 स्टूडेंट्स ने मैट्रिक क्लास के केमिस्ट्री के टेस्ट में, वह ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो आपको यहाँ पे मार्क्स भी बता दिए गए हैं और स्टूडेंट्स की तादाद भी बता दी गई है। मतलब 35 से लेकर 39 तक जो स्कोर लिया है, जो मार्क्स हासिल किए हैं, उनमें 2 बच्चे हैं। बेटा 40 से लेकर 44 तक उसके अंदर आपके पास 12 स्टूडेंट हैं। 45 से 49 जो मार्क्स हासिल किए हैं उनमें 18 बच्चे हैं। 50 से लेकर 54 तक जो मार्क्स आए हैं बच्चों के, उनमें 24 स्टूडेंट्स हैं। 55 से 59 तक 12 स्टूडेंट, 60 to 64 9 स्टूडेंट, 60 to 64 9 स्टूडेंट और 65 to 69 3 स्टूडेंट। बेटा कहता है कि आपने ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, आपने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो बेटा जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया था, ये भी तकरीबन उसी तरीके से ही बनेगा, बट ये इसको कहेंगे हिस्टोग्राम। क्या कहेंगे? हिस्टोग्राम। इसका तरीका क्या होगा कि बेटा देखें यहाँ पर हमारे मार्क्स मिले हुए हैं, मार्क्स हमारे पास ये इंटरवल मिले हुए हैं। तो जब कभी भी आप हिस्टोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए आपको इंटरवल नहीं चाहिए होता। इंटरवल कब हम यूज करते हैं? जब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना होता है कि वाई एक्सिस पर हम बनाते हैं फ्रीक्वेंसीज और आपका जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पर आप मिड पॉइंट बताते हैं। बट यहाँ पर मिड पॉइंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है कि आपने हिस्टोग्राम बताना है। तो बेटा हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, मार्क्स हैं, ये आपके पास इंटरवल मिले हुए हैं, आपको इसको चेंज करना होगा क्लास बाउंड्रीज में। किसे चेंज करना होगा? किसमें? क्लास बाउंड्रीज के अंदर। तो बेटा इंटरवल में और क्लास बाउंड्री में फर्क क्या है? फर्क बेटा ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर 35 से 39 फिर 40 से लेकर 44 तक है, तो बेटा यहाँ पर एक का गैप आ गया, मतलब बिल्कुल आपका जो ताल्लुक था वो टूट चुका है। यहाँ पर 39 से लेकर 40 तक 1 नंबर का गैप है, यहाँ पर 44 से 45 तक 1 नंबर का गैप है। बट क्लास बाउंड्रीज में क्या होता है, आपके पास गैप नहीं आता, आप इंटरवल को चेंज कर देंगे क्लास बाउंड्री में। बहुत आसान है। किस तरह चेंज होगा कि आपने 0.5 पीछे लेकर जानी है वैल्यू और इसमें 0.5 आपने ऐड करनी है, आगे लेकर जानी है। देखिए जैसे 35 है, अगर हम इसमें से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34.5, ठीक है। तो 34.5 से इसमें हमने 0.5 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 39.5, ठीक है बेटा। तो ये आपके देखें, ये अब आपका जो गैप आ गया है इसमें साइज वो 5 का आ चुका है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर भी 0.5 पीछे करेंगे तो ये हो जाएगा 39.5। क्या हो जाएगा? 39.5 से लेके 44.5, 5 ऐड कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा 44.5 से लेकर 49.5, यहाँ पर 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 49.5 से लेकर 54.5, ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब यहाँ पर चलते तो 55 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 54.5 से लेकर और ये हो जाएगा 59.5, ठीक है। तो 60 में से 0.5 करेंगे तो हो जाएगा 59.5 to 64.5। इसी तरीके से लास्ट आपका इंटरवल है 65 में से 5 माइनस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 64.5 से लेकर 69.5 तक, ठीक है बेटा। ये आपने इंटरवल्स को चेंज कर दिया है क्लास बाउंड्रीज के अंदर। क्लास बाउंड्री में देखिए अब आपके पास दरमियान में गैप नहीं आएगा, 34.5 से लेकर 39.5 तक, फिर वापस 39.5 से लेकर 44.5 तक। तो बीच में जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया, जैसे यहाँ पर 39 से लेके 40 तक कोई सा भी नंबर नहीं है, तो ये एक का गैप था, वो गैप हमने यहाँ पर खत्म कर दिया। और ये आपका है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी इसकी 2 है, इसकी 12 है और इसकी 18 है, इसकी है 24, इसकी 12 है, इसकी 9 है और इसकी 3 है, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, आपने एक हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए वही हम
एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस की लाइन खींचेंगे। तो बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम अपनी एक वाई एक्सिस की लाइन लेंगे। तो बेटा देखें यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वाई एक्सिस की, ठीक है बेटा। इस पर हम लगाएंगे फ्रीक्वेंसीज, क्या लगाएंगे यहाँ पर, फ्रीक्वेंसीज। और इसी तरीके से बेटा एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से, बेटा एक लाइन में इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पर ये आपकी कहलाएगी क्लास बाउंड्रीज की लाइन। तो इसको हम इस तरीके से बना देते हैं यहाँ से। तो बेटा ये एक लाइन मैंने इस तरीके से बना दी है, ये थोड़ा सा हिल गया है, ये यहाँ तक बना दी, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपकी आएंगी फ्रीक्वेंसीज, ये आपकी बेटा फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। और ये आपकी हैं क्लास बाउंड्रीज, क्या है ये, क्लास बाउंड्रीज, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, क्लास बाउंड्रीज और ये आपकी जो फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं। तो बेटा देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 24 है। कौन सी है, 24 है फ्रीक्वेंसी। बेटा हम यहाँ पर पहले फ्रीक्वेंसीज की लाइन के अंदर 24 तक अपने पॉइंट्स बना लेते हैं। बेटा देखें यहाँ पर मेरे पास आएगा, ये आपका 0 है। मिसाल के तौर पर हम 2 का लेते हैं यूनिट। ये आपका आ गया 2, ठीक है। ये आपका आ गया 4, फिर आपका आ गया 6, फिर आ गया 8, फिर आ गया 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और बेटा ये लास्ट आपका 24 आ गया, ठीक है। लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर ऊपर, ठीक है बेटा। ये आपकी फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। और आपके पास बेटा जो क्लास बाउंड्रीज थी वो कौन कौन सी थी, क्लास बाउंड्रीज देखें बेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, 34.5, फिर 39.5, फिर 44.5, इस तरीके से। तो ये क्लास बाउंड्रीज में यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन कौन सी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारे पास फर्स्ट क्लास बाउंड्री आ रही है। तो यहाँ पर बेटा आप यानी मेयर नहीं करेंगे कि आपने कितना पॉइंट्स लिया है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि मतलब ये अगर 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक का फासला, तो 1 सेंटीमीटर के आगे हम लिखेंगे 2 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट हमने लिया है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज के अंदर हमारे पास पहली है 34.5 और सेकंड बेटा हमारे पास है 39.5 और उसके बाद हमारे पास है 44.5, फिर उसके बाद बेटा हमारे पास है 49.5 और फिर है 54.5, फिर है 59.5, उसके बाद बेटा हमारे पास है 59.5 के बाद 64.5, फिर लास्ट हमारे पास है 69.5, ठीक है बेटा। ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ चुकी हैं। बेटा क्लास बाउंड्रीज आपने एक्स एक्सिस पर लेनी है और वाई एक्सिस पर बेटा आपने लेनी है क्या, वाई एक्सिस पर आपने लेना है, वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसीज लेनी है। बेटा बनाने का तरीका इसका वही होगा कि अब देखें हम यहाँ पर देखते हैं। तो बेटा देखेंगे फर्स्ट आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है और 34 पॉइंट से लेकर 39.5 तक है। तो बेटा आपके पास जो 4 है वो कहाँ से कहाँ तक है, आप इस तरीके से एक लाइन लगा देंगे यहाँ पर कि आपकी 2 जो फ्रीक्वेंसी आ रही है बेटा वो आ रही है 34.5 से लेके 39.5 तक। उसके बाद बेटा आप इसको इस तरीके से यहाँ से लाइन को मिला देंगे, ये लाइन यहाँ से मिला दी गई और ये लाइन आपकी यहाँ से मिला दी गई, ठीक है। ये जो थोड़ा सा ज़्यादा लाइन आ गई है इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा सेकेंड आपके पास है 12 कहाँ से है 39.5 से लेके 44.5 तक। तो बेटा 12 को कहाँ से लेंगे, यहाँ से 12 लेंगे और 39.5 से लेके 44.5 तक है ना, 39.5 से लेके 44.5 तक आपके पास 12 आ रहा है। बेटा 12 को किस तरीके से बनाना है हमने, 12 को हम यहाँ से लेंगे इस तरीके से और 39.5 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। यहाँ से हम इसको एक लाइन लगा देते हैं, जो फालतू होगी उसको फिर मिटा देंगे। बेटा देखिए यहाँ पर आपका 12 आ गया था और 39.5 से लेकर है। तो बेटा यहाँ से एक लाइन हम ऊपर ड्रा करते हैं 39.5 से लेकर 44.5 तक, ठीक है बेटा। ये आप इस तरीके से इसको बना देंगे, ठीक है। तो बेटा अब आपके पास तीसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तीसरी फ्रीक्वेंसी 18 आ रहा है 44.5 से लेकर 49.5 तक। तो बेटा उसी तरीके से जिस तरीके से पॉलीगॉन के अंदर हम बना रहे थे उसी तरीके से आपने यहाँ पर भी बनाना है। तो बेटा यहाँ पर हम ले लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया। अब इसको बेटा मिलाने की कोशिश करेंगे यहाँ से।
बेटा ये आपका 44.5 से लाइन में मिला दी गई और कहाँ तक 49.5 तक। ठीक है बेटा, ये आपकी 49.5 तक लाइन को मिला दिया गया। इसके बाद बेटा आपके पास ये 24 तो बेटा आपका फाइनल पर आ गया है, तो 24 को हम यहाँ से लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लूँ इसे बेटा। 24 आपका यहाँ पर है और इसको यहाँ से अगर बनाएं यहाँ तक, ठीक है। तो बेटा देखें 24 आपका है 49.5 से लेके 54.5 तक। बेटा यहाँ पर देखें 49.5 से लेके 54.5 तक आप इसको बनाएंगे और ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये आपकी एक लाइन यूँ ड्रा की गई, ठीक है बेटा, इस तरीके से एक लाइन आपकी यूँ ड्रा कर दी गई और सेकंड आपकी है 54.5 पर। बेटा 54.5 पर आपकी ये दूसरी लाइन आ गई है, ठीक है। बेटा आपका जो 24 फ्रीक्वेंसी वो भी आपने कर ली। अब आपके पास है 12 अगेन दूसरी दफ़ा आया है, तो बेटा 12 को यहाँ से लगाएंगे और 12 कहाँ गया, ये रहा, और 12 बेटा यहाँ से यूँ बनेगा, फिर ये इस तरीके से बन जाएगा। और 12 कहाँ से है 54.5 से लेके 59.5 तक, 54.5 से लेके 59.5 तक। तो बेटा इसको यहाँ से मिला देंगे और इसके बाद बेटा आपका है 9, 59.5 से 64.5 तक 9। बेटा 9 तो हमारे पास यहाँ पर है नहीं, तो 8 और 10 के दरमियान में जो नंबर है वो 9 है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको हम यहाँ से ले लेंगे 9 को। तो बेटा 9 को लिया हमने और ये आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक हो गया बेटा। अब आपका 9 है 59.5 से लेकर 64.5 तक। तो बेटा इसको आप यहाँ ऊपर इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक हो गया। लास्ट बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो 64.5 से लेकर 69.5 तक है। तो बेटा यहाँ पर आपका है 3 तो है नहीं यहाँ पर, तो 4 और 2 के दरम्यान में 3 होगा। तो बेटा यहाँ से इसको ले लेंगे इस तरीके से और इसको यहाँ से मिला देंगे यहाँ तक और फिर इसको यहाँ पर यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, ठीक हो गया। तो बेटा अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने जो 34.5 से लेकर 39.5 तक जो फ्रीक्वेंसी दी थी वो 2 थी, वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। चलिए मैं इसको कैंसिल लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 और 39.5 से लेकर 44.5 तक आपके पास 12 था, तो 12 आ गया। फिर आपके पास 18 था, तो आपका 18 आ गया। फिर 24 आ गया, यहाँ पर अगेन 12 आ गया, फिर 9 आ गया, उसके बाद लास्ट में आपके पास 3 आ गया। तो बेटा ये आपका हिस्टोग्राम तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारे पास हिस्टोग्राम तैयार हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। और बेटा सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी हमसे क्या पूछा गया है कि आपने हिस्टोग्राम बनाना है, ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली अर्निंग RS ऑफ वर्कर्स गिवन बिलो, ठीक है बेटा। जो मजदूर हैं उनकी डेली अर्निंग जितनी वो रोजाना कमाते हैं वो वैल्यूज दी गई हैं। बेटा बिल्कुल इसी तरीके से आपने उसका भी हिस्टोग्राम तैयार करना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके लिए आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन थे। तो एक्सरसाइज 4.1 बेटा इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि मेन जो टॉपिक्स थे वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो बेटा मैंने अपलोड करनी है, जो मैंने बनानी है बेटा, वो आपकी बनेगी मीडियन पर, अर्थमेटिक मीन पर और मोड पर। ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा। तो जब तक के लिए बेटा आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लिंक को शेयर करते रहें। आपके जो पेपर्स स्टार्ट हो चुके हैं 9 मैट्रिक क्लास के, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आपका अच्छा ग्रेड है, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।